कि अगर हम हिंदू अभी बारातों में हम जाते हैं, कुछ लोगों की अलग व्यवस्था, हम लोगों की अलग व्यवस्था, तो कहाँ है? सबसे बड़ा इस भारत में कोई ग्रंथ है तो वो संविधान में जो बुद्धि कौशल है मैंने विवेक किया विवेक किया। हिंदू राष्ट्र बना क्या करना चाहते हैं, मतलब उद्देश्य लोगों में विवाद करना चाहते। बागेश्वर बाबा में बचा लेना चाहिए, उसका भविष्य नहीं इन्होंने बता पाया। व्यक्ति अपने भाई का भविष्य नहीं जान पाया। धीरेन्द्र शास्त्री तो खुद कहते हैं कि मैं भागवत अपनी बेच रहा हूँ। एक वीडियो मैंने देखा तो उसमें मूर्खों की संख्या आ गई। तथाकथित हिंदू तो कहीं है ही नहीं। कभी तुमने कहा होगा कि उसको हनुमान जी ने निगल दिया होगा? कैसे सूर्य ग्रहण होता है, कैसे चंद्र ग्रहण होता है, कौन किसकी परिक्रमा करता है, या उससे स्वतंत्र हो जाने में भी कुछ नहीं होता जब तक हमारी विचारधारा स्वतंत्र नहीं होती, हमारे विचार स्वयं के नहीं होते हैं। नमस्कार, मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं कमलेश कुशवाहा, जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। जिस तरह से सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में रात दिन एक किए हुए हैं, और उसी बीच में कमलेश कुशवाहा जी तथागत बुद्ध की आज तक 52 प्रतिमाएं लगवा चुके हैं। तो इनसे समझना चाहेंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ सरकार ले जाने में लगी है और आप तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं लगवा रहे हैं, तो आपकी क्या प्लानिंग है? नमस्कार कुशवाहा जी। नमस्कार। तो हमारे दर्शक ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार भारत को एक हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहती है और आप तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं लगवा रहे हैं, तो आपकी क्या प्लानिंग है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, ये पहले तो पूरा भारत बुद्धिज्म में था जी आज जहाँ भी खुदाई होती है, यहाँ तक कि जो अयोध्या में मंदिर, राम मंदिर बन रहा है, वहाँ के मीडिया नहीं पहुँचने दी गई। जहाँ तक कुछ वीडियो आए वहाँ तक जानकारी मिली है, अशोक सम्राट स्तंभ मिले हैं, स्तूप मिले हैं और बुद्ध की कुछ टूटी प्रतिमाएं मिली हैं। और आज कहीं भी खुदाई होती है पूरे देश में, यहाँ तक कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अन्य देशों में भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं। आपके अफगानिस्तान में एक प्रतिमा मिली जो कि बहुत बड़ी पहाड़ में थी। तो ये पूरा पहले अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान और अपना नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, सारा ये जितना था, ये उस समय अशोक सम्राट के समय ये भारत ही था। और रही बात हिंदू हिंदू शब्द की, हिंदू कोई ग्रंथ में कहीं भी किसी 18 पुराण ले हैं, इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। और ये धर्म धर्म में ला रहे हैं, झूठा अपना ढोल पीटे जा रहे हैं। तो पहली बात तो हिंदू धर्म नहीं। अगर हिंदू राष्ट्र ये बनाने की बात करते हैं तो पहले इनको संविधान खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं कि सिर्फ। संविधान क्यों खत्म करना पड़ेगा? पहले संविधान, क्योंकि संविधान में कोई व्यवस्था ही नहीं कि एक सिर्फ एक धर्म पे या एक विचारधारा पे देश को चलाया जाए, है ही नहीं कहीं। सारी विचारधारा रह सक, व्यक्ति, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी धर्म को मान सकता है। अगर आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हो तो इसका मतलब है जो भी इस भारत में रहेगा वो हिंदू बन के ही रहे, चाहे बौद्ध हो या फिर वो ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, तो हिंदू बन के रहे। संविधान को क्यों खत्म करेंगे? संविधान की ही ताकत से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चुन के आई, संविधान की ही ताकत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो संविधान को क्यों खत्म करेंगे? अभी तक आपको शायद जानकारी नहीं होगी, 105 संशोधन अनुच्छेदों में हो चुका है। और ये संशोधन क्यों हो रहा है? इनकी सरकार है, और जब इनकी सरकार है, संशोधन करवाए जा रहे हैं लगातार, तो हो सकता है इनको संशोधन, हिंदू राष्ट्र बनाने में भी ये संशोधन अपना कर लें, क्योंकि प्रदेशों में और देश में इनकी सरकार है तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं। आपकी क्या प्लानिंग है? जिस तरह से तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं आप लगा रहे हैं, इससे आप क्या दर्शाना चाहते हैं? समाज में, देश में क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि तथागत बुद्ध ने करुणा, समानता दी। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था नहीं दी। बुद्ध में मानव मानव एक समान। लेकिन अन्य धर्मों में, जहाँ तक तथाकथित हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, उस धर्म की, उसमें वर्ण व्यवस्थाएं हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार जान से भी पैदा हो रहे हैं लोग। कोई मुंह से पैदा होता है, कोई भुजाओं से पैदा होता है, कोई नाभि से पैदा होता है,
कोई जानवर से पैदा होता, वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो भी जो जांग से पैदा वो शूद्र कहा गया, नीच कहा गया। उसमें भी नीच में भी 6,743 जातियों में बांट दिया गया। 6,743 जातियों में एक वाल्मीकि समाज का भी व्यक्त है, जिसे उसे अछूत कहा जाता है, छूना भी। तो ये कैसा धर्म? बुद्ध ने क्या दर्शन दिया? बुद्ध एक वैज्ञानिक दर्शन है, उसमें प्रकृति पर आधारित सारी व्यवस्थाएं हैं, और बुद्ध ने समतावादी व्यवस्थाओं को लागू किया। उन्होंने आत्मदीपो भो। और बुद्ध ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जो मैं कह रहा हूं उसको मत मानो, मेरी बड़ी पुस्तक में लिखी हुई या किसी की पुस्तक में लिखी हुई उसको मत मानो, जब उसको अपने तर्क संगत उतार लो और वो सिद्ध हो कि ये सही गलत, उसको मानो। तो अन्य धर्मों में क्या है, चाहे कोई भी धर्म हो, हम तो कहते हैं कि जैसे ये लोग कहते हैं, लगते हैं कि तुम सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करते हो, उसका विरोध नहीं करते हो। हम भाई पैदा तो कथा कथित सनातन हिंदू धर्म में हुए हैं जी। तो हम उसी की बात करें जहां हमें पीड़ा मिल रही है। हम उस धर्म की जहां हमें पीड़ा नहीं दी जा रही उस धर्म की क्यों हम बात करें? सनातन धर्म में क्या पीड़ा मिल रही? भाई हम एक शूद्र बना दिए गए, ये शूद्र है। और शूद्र क्यों, ऊंच नीच क्यों व्यवस्था? हम भी इंसान। एक ऐसी व्यवस्था जहां एक कुत्ता जाए थाली में खा ले जाके, और उस थाली को धो लिया जाए, और उस थाली में हम खाने जाएं तो उसको हमें धो नहीं पड़े, एक इंसान उसको नहीं धो सकता। वहां ऊंच नीच की व्यवस्था खाई बंधी हुई है। इसलिए ऐसी व्यवस्था से मैं बिल्कुल दूर रहना चाहता हूं। इसलिए तथागत बुद्ध की विचारधारा इस भारत में लाना चाहता हूं। इस भारत में उस समय एक ये व्यवस्था थी कि बकरी और शेर एक घाट पे पानी पीने की व्यवस्था थी। चाहे वो कोई बड़ा इंसान हो, पैसे से सक्षम हो, अर्थ से व्यवस्था हो, राजा हो, रजवाड़ा हो, या कोई छोटा गरीब आदमी हो, तो समानता थी। तो ये मैं बुद्ध की विचारधारा बढ़ा रहा हूँ लगातार। बुद्ध की प्रतिमा 563 पूरे उत्तर प्रदेश में इसलिए लगाना चाहता हूँ जिससे कि आने वाली पीढ़ी को बुद्ध के विषय में जान सके, और ये जो आज खाई बंधी है ऊंच नीच की, इस खाई को दूर किया जा सके। आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो रही है और हमें शिक्षा, रोजगार इसकी जरूरत है, और वो बुद्ध ने रास्ताएं दी। क्या जो सनातन धर्म है इसमें शिक्षा का प्रावधान नहीं है, लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती, या समानता नहीं सनातन धर्म में दी जाती? नहीं तो हमें बताइए कहाँ है भाई? अभी जैसे हमने कहा कि अगर हम हिंदू हैं तो फिर हमें खा पी भी नहीं साथ में सकते हैं यार। अभी बारातों में हम जाते हैं, साथ में उच्च कोट के लोग, अभी भी ये व्यवस्था है। जब कितने महापुरुषों ने हमारे सामाजिक लड़ाई लड़ी, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते चले गए। और आज भी हम जाते हैं बारातों में तो अलग व्यवस्था, ऊंचे लोगों की अलग व्यवस्था, हम लोगों की अलग व्यवस्था। तो कहाँ है इसमें व्यवस्था? तो इसको आप जिस तरह से सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रही, आप उसके विपरीत चल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता सरकार तोड़ मरोड़ के आपको अंदर कर देगी? अगर ऐसा लगता है कि सरकार को मैं गलत कर रहा हूं संविधान के खिलाफ, ये तो मेरी संविधान में अधिकार है। जब वो संविधान खत्म कर देंगे और वो अपनी संविधान, तो हो सकता है कि मुझे जेल अभी नहीं कर सकते, ये जेल में इनकी दम नहीं है। अगर चाहते हैं कि नहीं, जो कोई आवाज सही उठाएगा और बोलेगा, बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं मुकदमे हुए, कार्रवाई हो रहे हैं, उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं। जब तक संविधान है तब तक आपको डर नहीं है? बिल्कुल डर नहीं है। कैसे डरेंगे? संविधान भाई सबसे बड़ा इस भारत में कोई ग्रंथ है तो वो संविधान है। चलिए, तो इसी बीच में हमारे साथ प्रमोद कुमार पाल जी हैं, और अर्थशास्त्र का भी ज्ञान रखते हैं, इनसे भी थोड़ा समझना चाहेंगे। पाल साहब थोड़ा इधर आ जाइए, चेयर ले लीजिए। तो क्या आपको फर्क लगता है, जिस तरह से कमलेश कुशवाहा जी बता रहे हैं कि समानता हम लोगों को नहीं मिल रही है, और आप अनुभवी हैं, आप थोड़ा समझाने का प्रयास करिए, क्या इस सनातन धर्म में हम लोगों को बराबरी का, समानता का अधिकार नहीं है? और जो तथागत बुद्ध की बात कर रहे हैं, इसमें क्या समानता, बंधुता, ये सारी चीजें इसमें हैं? देखिए, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म रहा जो भारत में आज के भारत में नहीं, बल्कि जो इससे अलग हो गए हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, तमाम जगह उस समय हमारा भारत एक था और देश में बौद्ध धर्म था। उस समय समानता रही, देश ने तरक्की की, पूरे विश्व में सोने की चिड़िया कहलाता था।
निश्चित रूप से आर्थिक रूप से हम समृद्धशाली थे, तभी तो सोने की चिड़िया कही गई। जी। इसके बाद क्या हुआ कि समय काल की गर्त में वो फंस के बौद्ध धर्म क्षीण हो गया, कमजोर हो गया, और धीरे धीरे वो इससे भी अलग हो गए अन्य देशों के रूप में। और इसके बाद हिंदू तथाकथित सनातन जी। धर्म आया, उसमें एक वर्ण व्यवस्था कायम कर दी गई। उसका खामियाजा अगर इतिहास को हम पढ़ें तो देखते हैं हम, चाहे योग्यता हो या ना हो, अगर उच्च वर्ण में जन्म लिया हमने, ब्राह्मण वर्ण में, बुद्धि हो या ना हो, विवेक हो ना हो, शिक्षा हो या ना हो, लेकिन शिक्षा का कार्य वही करेंगे। क्षत्रिय वर्ण में पैदा हो गई, लड़ना आता है कि नहीं आता है, लेकिन लड़ेंगे हम, मतलब जाति जो बड़ के हिसाब से। और उसी का खामियाजा इस देश ने भोगा। 300 साल के करीब मुसलमानों ने शासन किया, तो 150 साल करीब लगभग अंग्रेजों ने शासन किया। उसका कारण यही था कि जो जातियां लड़ाकू थी, जिनमें बुद्धि कौशल और युद्ध कौशल था, उनको अलग कर दिया गया। उनको जब अलग कर दिया गया तो और उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति तो बिल्कुल चिड़ हो गई। परिणाम ये भोगा हमने कि गुलामी जी ली। लेकिन उच्च वर्ग वर्ण वालों का इतना स्वाभिमान रहा, कुछ भी होता रहा, लेकिन इनको साथ नहीं लिया, मौका नहीं दिया ना जाति आधार वर्ण आधार पे था ना, इनको पददलित किया, उनको साथ ही नहीं लिया, और परिणाम सबने भोगा। हालांकि वो ठीक है कि उन लोगों ने अपना रोटी बेटी का संबंध स्थापित करके राज सुख भोगा, ये वर्ण जो है बेचारा दबा कुचला पिसा रहा और दयनीय स्थिति में झेला इसने। ये तो परिणाम रहा जिसकी वजह से सोने की चिड़िया से हम कुछ नहीं बचे। यहाँ तक स्थिति आ गई कि कृषि क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में हम पिछड़ गए। लेकिन कभी न कभी पलटता है समय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन किया, हम स्वतंत्र हुए, एक संविधान लाए, और संविधान में फिर उन्होंने वही सोच रखी अपनी कि नहीं, सबको अवसर दिया जाए, जिसमें जो बुद्धि कौशल है उसको वो काम दिया जाए, जाति आधार पे नहीं, जन्म के आधार पे नहीं, बुद्धि के आधार पे, माने विवेक के आधार पे, उस आधार पे सबको काम। तो देश ने कुछ तरक्की की, लेकिन फिर वही स्थिति जो उस समय उन्हीं लोगों के साथ मिले रहे, आज वो सत्ता में हैं, नहीं कह सकते जनता के द्वारा चुने गए हैं, और वही फिर परिकल्पना उन्होंने अपनी शुरू कर दी, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो जिस जात में अपना काम करे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब भाई हिंदू राष्ट्र में बनाने में क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है कि हमारे देश में बहुत धर्म के मानने वाले हैं, और उन्हीं के हिसाब से 4 वर्ण हैं, जिनके एक वर्ण ऐसा भी है जिसे शूद्र कहते हो, जिसको बराबर बैठालना उठालना खाना पीना सब नहीं करना चाहते हो आप, आपके स्वाभिमान के खिलाफ लगता है आपको। तो ऐसी स्थिति में देश तरक्की कैसे करेगा? जब तक किसी भी कार्य करने के लिए हाथ की 5 गलियां सहयोग नहीं करती हैं, तरक्की नहीं होती है। और इस तरह से अगर आप विभेद करेंगे किसी जाति के साथ, किसी धर्म के साथ, मैं तो समझता हूँ देश तरक्की नहीं करेगा, दिन पर दिन नरक में चला जाएगा। इसलिए सभी को जागृत होना चाहिए। ये जो कल्पना है, इनकी परिकल्पना है, इसको साकार नहीं होने देना चाहिए। हमारा देश जो बाबा साहब की परिकल्पना थी कि सभी धर्मों का समान स्थान रहेगा और सभी लोग अपने बुद्धि और विवेक से देश का कल्याण करेंगे, वही स्थिति होनी चाहिए। और बिल्कुल सही बात। इसी बीच में पुनः कमलेश कुशवाहा जी के पास जाएंगे, और पाल साहब अभी आपके पास पुनः फिर आएंगे। ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की सरकार बात करती है और आप जो है तथागत बुद्ध की विचारधारा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसमें क्या तथागत बुद्ध की जो विचारधारा पहुंचेगी लोगों के पास, या लोग जागरूक होंगे, उनको जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो उससे क्या देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा? आप दिनेश जी ये बताइए कि विश्व गुरु कब कहा जाता था इस भारत को?
जैसे कि अभी पाल साहब ने बताया, सोने की चिड़िया कहलाता था। विश्व गुरु तो तथागत बुद्धि के नाम से पड़ा है। नालंदा विश्वविद्यालय जब था, कई हमारे विश्वविद्यालय थे, विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, शिक्षा लेने आते थे, नालंदा तक्षशिला, और उसको जला दिया गया, तक्षशिला। बहुत सारे ऐसे हमारे विश्वविद्यालय रहे। तो ये विश्व गुरु, तो मैं चाहता हूं कि पुनः जो उस समय सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाता था, तो कहीं ना कहीं जब तक बुद्ध धर्म की विचारधारा इस भारत में नहीं लोगों तक पहुंचेगी और जाएगी, तब तक ये पुनः विश्व गुरु नहीं कहलाएगा। इसमें सिर्फ कुछ लोग जो चालाक किस्म के लोग हैं, वो इस कथाकथित हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की लड़ाई में फांस करके वो अपना सिर्फ व्यक्तिगत फायदा लेना चाहते हैं। और हमारी विचारधारा ये है कि इस भारत को पुनः अगर वास्तव में विश्व गुरु बनाना है, तो तथागत बुद्ध की जन जन तक विचारधारा पहुंचनी चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है एक अंतर्राष्ट्रीय बोध शोध संस्थान है जी। अब हमें एक बात बताएं, जब से ये सरकार बनी या सरकारें सपा की भी रही हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बोध शोध संस्थान का कार्य क्या होता है? वहाँ एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 11 सदस्य होते हैं उसमें, और बहुत सारे सदस्य बनाए जाते हैं, उप सदस्य होते हैं। लगभग हमने देखी थी एक लिस्ट, 100 लोग लगभग उसमें होते हैं। उनकी सारी सुविधाएं होती हैं, हर सुविधा उसमें मिलती है, प्रोटोकॉल तक मिलती है। तो अब ये किस लिए बनाई गई? हमें लगता है कि उसमें पैसा जो बाहर से विदेश फंडिंग भी आ रही होगी, मुझे इसके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर आ रही तो हमें ये बताए सरकार की बुद्ध धर्म के विकास के लिए क्या काम कर रही है, ये प्रश्न है हमारा सरकार से प्रश्न है। जो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग आ रही है, हाँ, उसमें बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए क्या काम किया जा रहा है? हाँ, क्या काम किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है उसके लिए तो उसकी जानकारी डिटेल दे, उसकी पूरी डिटेल। भाई अभी जैसे कि विधानसभा हुई, विधानसभा में ये बात उठनी चाहिए, क्योंकि एक जबकि अंतर्राष्ट्रीय बोध शोध संस्थान इतना आपसे 3 किलोमीटर चले जाइए, उसकी बिल्डिंग ही 3 किलोमीटर बड़ी बनी है, इतनी बड़ी व्यवस्था। तो बुद्ध धर्म के लिए क्या किया जा रहा है इस भारत में या उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं? जबकि हमारे माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश में तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया, मैंने बुद्ध दिए, युद्ध नहीं दिया। माननीय योगी जी जाते हैं या कोई आता है यहाँ से जापान का प्रधानमंत्री तो बुद्ध की प्रतिमा भेंट करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये जमीनी स्तर पर बुद्ध धर्म के लिए क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं तो सरकार भी तथागत बुद्ध को मानती है, इसीलिए तो उनका प्रयोग करती है। नहीं तो सिर्फ प्रयोग ही करती है ना, प्रयोग करती है। अच्छा एक चीज बताइए, फिर हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? भाई बुद्ध धर्म इस भारत का धर्म है और पुराना सबसे धर्म है। आज भी जहाँ भी खुदाई होती है, देखिए आप मथुरा में खुदाई हुई, वहाँ कनिष्क की फोटो 3 प्रतिमाएं मिली। राष्ट्रपति भवन में बुद्ध की प्रतिमा रखी है, आप राम की रख दो, इसका मतलब है बुद्ध की हटा के राम की रखना चाहते हो, वहाँ पे कृष्ण की रखना चाहते हो या अन्य देवी देवताओं की रखना चाहते हो तो रखो। हिंदू राष्ट्र बना क्या करना चाहते हैं? मतलब उद्देश्य क्या है इनका? हिंदू राष्ट्र बना के सिर्फ आपस में दूरियां बनाना चाहते हैं, लोगों में विवाद करना चाहते हैं और पीड़ा देना चाहते हैं, वही व्यवस्था करना चाहते हैं कि जैसे कि तानाशाही जब था कि हम हैं सर्वश्रेष्ठ तो हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो बुद्ध धर्म एक वो व्यवस्था है, इसमें समतावादी व्यवस्था है, इसमें मानव एक समान है। अगर बुद्ध धर्म विचारधारा ये समय सरकार के जो मंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से भी मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कि आप लोग बुद्ध धर्म की विचारधारा जब तक नहीं मंचों पे बोलेंगे, बताएंगे लोगों को, तब तक यहाँ पर तो आप कहते हो आतंकवादी। हमें एक बता दे कौन बुद्धिज्म वाला आतंकवादी है? हमें एक बता दे। आप बुद्धिज्म वाला एक अगर कोई मुकदमा लगा हो जिसके ऊपर इस भारत में और वो आतंकवादी है तो मैं मान जाऊंगा हाँ बुद्ध धर्म नहीं सही। धर्म आतंकवादी कौन है? जो धर्म के ठेकेदार लिए हैं, कोई तलवार, अरे बताओ ये धर्म है यार? हमें अधिकार है अपनी बात कहने का। और एक महात्मा संत तलवार खींच लेते हैं और एक तो कह रहे हैं मौर्य और कुशवाहों की, चला के कहते हैं मौर्य और कुशवाहों की हम देख लेंगे, मूली कतरी बेचने वाले। बताओ ये धर्म है? जीप काटने के लिए 21 लाख रुपए संतों के खिलाफ आप ऐसा बोलेंगे? मैं संतों के खिलाफ कहाँ बोल रहा हूँ, ये तो मेरा अधिकार है। अब उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। छोटे मैं बोल दूं तो कार्रवाई हो जाएगी और मैंने सही बोल दिया तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अब वो गलत बोल रहे, ये कौन से संविधान में ना लिखा है आप बताइए? अच्छा कौन से संविधान में कहा इस भारत का इन्होंने कौन सा संविधान तैयार कर लिया है कि किसी के लिए कहो मूरी ककरी की तरह एक जात विशेष के लोगों को मैं काट डालूंगा? कौन से धर्म में लिखा है आप बताइए? अच्छा तो ये कहीं ना कहीं ये तो तानाशाही हुई, ये धर्म कहाँ है?
तो यही धर्म आप कहाँ लोगों सिखाता की है? पीड़ा है कि हम लोगों को जो बराबरी का अधिकार नहीं दिया बिल्कुल जाता। बिल्कुल समानता का अधिकार होना चाहिए हर जगह, समानता के, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, सारी जगह हमें धर्म में भी सम्मान अपना, हम जो कार्य कर रहे हैं, जैसे कि 563 बुद्ध की प्रतिमाएं लगा रहे हैं, हम किसी भाई अपनी प्रतिमा लगा रहे हैं, हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम किसी से मांग थोड़ी रहे हैं, किसी का शोषण थोड़ी कर रहे हैं। आपने क्या किया? आपने एक मंदिर बना रहे हैं, चलिए हिस्सा दे दीजिए हमें उस मंदिर में। उसमें 11 सदस्य हैं, जहां तक ट्रस्ट में मुझे जानकारी है, 11 सदस्य हैं। उसमें ओबीसी का कितना हिस्सा है बता दें हमें, एक ओबीसी उसमें हो, तो ये कहीं ना कहीं, और फिर उसी ट्रस्ट के माध्यम से घोटाला भी हो जाता है कुछ समय के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को शोषण करने का तरीका, जितने भारत के मंदिर हैं, हमें बता दें कितने ओबीसी के मंदिर, हम भी चलो ठीक है। अभी तो सरकार ही मांग कर रही थी, प्लानिंग बना रही थी हिंदू राष्ट्र की। अभी बीच में चर्चा आई थी, जो मध्य प्रदेश के धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी बोल रहे हैं कि मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। देखिए, मैं पहली बात तो ऐसे बाबाओं जो आडंबर पाखंड अंधविश्वास में भारत को ले जाएं, उनको वो कैसे, हमें ये नहीं समझ में आता, जहां अंधविश्वास पाखंड इतना भरा पड़ा हो और वो हिंदू राष्ट्र की, यही हिंदू राष्ट्र, यानी कि शिक्षा की जरूरत नहीं, सिर्फ वो तथास्थ कर देंगे, हम डीएम बन जाएंगे, वो कह देंगे एसपी बन जाएंगे, तो अच्छा, ऐसा इनमें अगर इतनी दम है, क्षमता है बागेश्वर बाबा में, तो आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहे तो क्या जरूरत हिंदू राष्ट्र बनाने की? तुम तो खुद पावरफुल हो, जिसको चाहो हाथ धर दो, वही मुख्यमंत्री बन गया, वही प्रधानमंत्री। तुम्हें तो खुद भविष्य की वाणी पता, जिसका चाहो उसका माइंड घुमा दो, जिसकी जैसी चाहो वो कर दो। अरे वहीं बैठे बैठे उनका भाई भी अरेस्ट हो गया। हाँ तो जरूर भाई, आप उन्हें बचा लेना चाहिए, उसका भविष्य नहीं इन्होंने बता पाया, उसको पहले बता देना चाहिए, बेटा तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगने वाला है, तुम अरेस्ट हो जाओगे। अपने भाई का, जो व्यक्ति अपने भाई का भविष्य नहीं जान पाया, और वो दूसरों को, हमारे देश के लोग जो है, खासकर ओबीसी एससी, यही इनकी जो है बड़ी बड़ी गद्दी चलवा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, इनको समझने की जरूरत। वो तो खुद कहते हैं कि मैं भागवत बेचता हूं, तुम खरीदते क्यों? धीरेन्द्र शास्त्री तो खुद कहते हैं कि मैं भागवत अपनी बेच रहा हूं, तुम क्यों खरीदने? वो एक वीडियो मैंने देखा तो उसमें मूर्खों की संख्या आ गई, एक वीडियो देखा था, तो बताओ, तुम लोगों को गाली भी मिल रही है, वहां तुम्हारा शोषण भी हो रहा, और तुम लोग जा रहे हो, तुम्हारा विकास कहां से होगा? ये कभी देखा तुमने? तो इस समाज को कैसे आप समझाएंगे, जब वो समाज उसी साइड जा रहा है? आप कितना भी समझाते रहो, नहीं, परिवर्तन हो रहा है। देखिए, अभी समाज को, मेरी एक और मांग है, मेरी मांग है केंद्र सरकार से कि पूरे देश में माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए सम्मान की लड़ाई लड़ी, शिक्षा के अधिकार सबसे पहले 1848 में दिलाने का काम किया, जिसपे गोबर कीचड़ पत्थर एक धर्म विशेष के लोग कहते थे कि यह धर्म कर रही है महिलाओं को पढ़ाकर। मेरी मांग है सरकार से, उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार से, कि उनकी जगह जगह आप हर स्कूल और कॉलेज और डिग्री कॉलेज में प्रतिमाएं होनी चाहिए, और लोगों को, विषय छात्रों को बताना चाहिए कि इन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया। और ये चीज उल्टा सिर्फ हो रहा, सीधा उल्टा हो रहा, इनके विषय, महापुरुषों के विषय में बताया नहीं, बदलाव हो रहा, परिवर्तन हो रहा। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने, ज्योतिराव फुले नारायण गुरु, रामास्वामी नायकर, और हमारे दीना भानु, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन कर रहे हैं, लोग जाग रहे हैं। पर आने वाले समय में परिवर्तन होगा, समय है, थोड़ा समय लगेगा, हमारे लोग जाग रहे हैं, ऐसा नहीं है जग नहीं रहे। पाल साहब, क्या आपको लगता है कि समाज जागेगा, उठ खड़ा होगा, दोबारा भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का सत्य है, ठीक है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न वासी फूल, हमेशा परिवर्तनशील रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास गवाह है कि हम लोग कितनी विषमताओं में, कितनी मतलब गैर बराबरी की स्थिति से गुजर के आए। आज हम लोग समझ रहे हैं, वो परसेंटेज कुछ भी हो, प्रतिशत कुछ भी हो, धीरे धीरे जागरूक होंगे। रही बात किसी पंडा पुजारी संत के बारे में, हम लोग टीका टिप्पणी करना अपनी तुच्छता समझते हैं, यही तो सब फैलाए रखना चाहते हैं। अब आप सोचिए, वो जगत गुरु हैं, वो विश्व गुरु हैं, वो हिंदू हृदय सम्राट है, जिस धर्म का इतना संकुचन हो गया हो, एक देश से दूसरे कहीं देश में ना पहुंच पाया हो, उनकी सोच को किसी दूसरे ने एक्सेप्ट ना किया हो, स्वीकार ना किया हो, वो धर्म के खुद ही धीरे धीरे करके उसको प्रज्वलित कर रहे हैं।
मैं तो समझता हूँ सबसे ज्यादा दोषी तो इसी धर्म को खराब करने में उन्हीं का है। तो क्या लगता है कि ये लोग भयभीत हो रहे हैं कि सिमट रहा है? नहीं नहीं, इनकी इस विचारधारा की वजह से ही ये धर्म संकुचित हो गया। आप देखिए पूरे विश्व में प्रत्येक धर्म ने अपना विकास किया, स्वरूप को बढ़ाया, ठीक है, हर देश में बढ़ा, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, ठीक है, लेकिन एक तथाकथित हिंदू धर्म वो कहीं है ही नहीं। उसका कारण क्या है? उसका इतना संकुचन है कि संकुचित स्वरूप है, संकुचित विचारधारा है। वो जो लोग इसी वर्ग की जात में जो मानते हैं किसी तरह से उनका जन्म हुआ इसी धर्म में, उनको भी साथ में लेके नहीं चलना चाहते, उनको भी समान अधिकार नहीं देना चाहते, उनके भी विचारों को वो सिरमौर नहीं लेना चाहते, गले नहीं लगाना चाहते उनको। तब जब ऐसी धर्म की विचारधारा होगी तो कैसे उसका विकास होगा? ठीक है, अपने ही जाति धर्म के, अच्छा सपोज करिए, मान लीजिए हमने आप मानते रहिए कि स्कूल जो है वो कुछ और है, हम तो ये मानते हैं पूरब में उदय होता है पश्चिम में अस्त होता है। अब इस सत्ता को, प्रकृति सत्यवाद को अगर हम कहते हैं तो तुमको क्यों बुरा लगता है? कभी तुमने कहा होगा, सच बोलने से लोग घबराते हैं ना, कभी तुमने कहा होगा कि उसको हनुमान जी ने निगल दिया होगा, लेकिन सच बात यह है कि आज विज्ञान ने पढ़ाया है, भूगोल ने पढ़ाया है कि सूर्य क्या है? तो हम, अब आप बताइए, पूरी शिक्षा व्यवस्था को आप ध्वस्त कर देंगे? जो बच्चे ने पढ़ा है वही बताएगा वो कैसे सूर्य ग्रहण होता है, कैसे चंद्र ग्रहण होता है, कौन किसकी परिक्रमा करता है, तो सब पता है। अब आपकी पुस्तकें उस पर खड़ी नहीं उतरती तो ये आपकी कमी है, आपके ग्रंथ उस पर नहीं खड़े उतरते तो आपकी कमी है। आप उसमें संशोधन करिए या उसको एक्सेप्ट करिए कि नहीं, उस समय उन लोगों को जानकारी नहीं थी, उन्होंने जानकारी के अभाव में उन्होंने लिखा ऐसा। तो अब आप कहते नहीं 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 वो कुछ भी हो लेकिन आप उसी को मानिए, तो संभव नहीं है। पूरा विश्व तुमको, तुम्हारी इन पुस्तकों को पढ़ करके, चलो ठीक है इनको तुम रोक लोगे, लेकिन पूरे विश्व को तो नहीं रोक पाओगे। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया, वो पढ़ती है तो हंसती है तुम पर। कैसा ही देश है? जिस देश में विद्यालय से ज्यादा मंदिर हो, उस देश का कल्याण कैसे हो सकता? मेरी ये नहीं समझ में आता। जिस देश में आज भी लोग ये सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ होता है, शिक्षा से और श्रम से और बुद्धि से कुछ होता ही नहीं है, तो फिर आप सोचो उस देश का कैसे कल्याण होगा? कैसे वो विश्वगुरु बन जाएगा? अपने आप में दावा ठोकते रहते हो, ये संभव नहीं है। जब तक आप पूरे विश्व, आज पूरा विश्व एक है, एक मंच है, एक परिवार है, पूरे विश्व की सोच को अपने में लाना चाहिए, देखना चाहिए किसने क्या सोच किया, उस सोच को अपनाए हुए, नहीं तो कैसे काम चलेगा? चाइना भारत से बाद में आजाद हुआ, आज अमेरिका की बराबरी पर पहुंच रहा है। देखिए, किसी देश की किसी दूसरे शासक के द्वारा आक्रमण कर लेने से, गुलाम बना लेने से कुछ नहीं होता है, या उससे स्वतंत्र हो जाने में भी कुछ नहीं होता। जब तक हमारी विचारधारा स्वतंत्र नहीं होती है, हमारे विचार स्वयं के नहीं होते हैं, वो देश स्वतंत्र नहीं होता। अभी इसी धर्म की कुछ जातियां हैं, वो नहीं शिक्षित हो पाए, वो विचार में नहीं है, उनके खुद के कुछ भी विचार नहीं है, वो विचारधारा से स्वतंत्र नहीं है, उनका कभी विकास नहीं होगा। किसी पे दोषारोपण करें, जब तक वो अपनी बात को, अपने विचारों को तर्क की कसौटी पे नहीं कसेंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। हर आदमी वही आदमी, वही जात, वही वर्ग, वही धर्म तरक्की करता है जिसकी खुद की सोच होती है और तर्क की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पे कसी होती है, वही तरक्की करता है। छोटे छोटे देश, आप नेपाल का, सॉरी जापान का उदाहरण ले लीजिए। जापान किसी के आगे हाथ फैलाता है क्या? कभी नहीं, कभी। जबकि प्राकृतिक संकट उस पर आते हमेशा पूरा भूकंप प्रभावित बेल्ट है वो, और लेकिन इसके बाद भी खड़ा रहता हूँ। पूरे विश्व को उसको कोई आंख नहीं दिखाने जाता। हम पूरे विश्व की दूसरी जनसंख्या रखते हैं चीन के बाद, और बहुत बड़ा भूभाग रखते हैं, तमाम प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं, इसके बाद भी हमारी स्थिति क्या है? तो ये उसका यही कारण है कि हमारी खुद की सोच नहीं है, संकीर्ण सोच है, और आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये बात नहीं मानने को तैयार है कि हमसे जो छोटा है, छोटी जात वर्ग तथाकथित जिसको कहते हो तुम, अगर वो कोई सत्य बात कहता है, कोई विकास के लिए बात करता है, तुम उसको मानने को तैयार नहीं हो। विकास संभव नहीं है, कभी नहीं होगा। जब तक लोगों को जो हुनर है, जिनके अंदर नया करने का कुछ जिज्ञासा है, उनको मौका नहीं मिलेगा, तब तक ये प्रबुद्ध भारत और ये सब कोरी कल्पना, सोने की चिड़िया भारत नहीं कर सकता। कोरी कल्पना रहेगी, कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, मैंने वही कहा कि हमारा इतिहास गवाह है, हम परतंत्र रहे, गुलाम रहे, उसका कारण यही था। इसका जो बहुत बड़ा वर्ग था, वो युद्ध नहीं कर सकता था, वो शिक्षा नहीं दे सकता था, वो तुम्हें सलाह नहीं दे सकता था। परिणाम ये हुआ कि चंद मुट्ठी भर लोग, आप कोई भी उदाहरण देख लीजिए, सोमनाथ का मंदिर विध्वंस करके चले गए, तथाकथित तुम्हारे शिव,
या जो भी था, जो तुम जिस पे तुम जिस पर भी आपको विश्वास था, ठीक है, क्या बचा पाए? आपको चाहिए था कि अपनी सेना से, अपने लोगों से उसकी रक्षा करना चाहिए, अपनी सीमाओं की रक्षा करना चाहिए। अगर सब यही संत जैसा बोलते रहते हैं, ऐसे ही सब हो जाता तो सेना की क्यों जरूरत पड़ती? सीमा पे आप सब लोग चले जाइए आराम से, वहां अपना दिखाइए फौज। कुछ भी नहीं, ये सब बेकार की बात है। ये सब बेकार की बात है। और ये समझना चाहेंगे कमलेश जी कि जब तक इस भारत के उन लोगों को मौका नहीं मिलता है जो कुछ करना चाहते हैं, तब तक क्या लगता है आपको कि भारत का विकास हो सकता है? भारत का विकास होने के लिए अगर वास्तविक में जिस तरीके से अभी चर्चा बाबाओं की हो रही थी, अगर ऐसे ही अंधविश्वास, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो बौद्धिस्ट बनते भिक्षु हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर इस भारत में ये धार्मिक ठेकेदार लोगों को गुमराह करते रहेंगे, अंधविश्वास पाखंड में फांसते रहेंगे, तो लोग शिक्षा की तरफ और तर्क की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। और जब तक तर्क की तरफ नहीं पहुंचाएंगे तो इस देश का विकास होने वाला नहीं है। और मैं कहता हूं, लोग कहने लगते हैं कि तुम बौद्धिस्ट हो और दूसरे को उंगली उठाते हो। मैं कहता हूं मेरी विचारधारा बुद्धिस्ट है। अगर बुद्ध धर्म में कहीं भी कोई भी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, हम कहते हैं खुले मंच पे आप लोग लाइए और उजागर करिए, और मैं उसको मानूंगा कि हाँ इसमें गलतियां हैं, और मैं अपने धर्माचार्यों से कहूंगा जो बुद्ध धर्म के विचारधारक हैं और अनुयायी हैं कि भाई इसमें सुधार करिए। जबकि अब ये इनकी जैसे कोई अभी एक रामायण पे चर्चा है, ढोल गमार पसनारी सकल साधना के अधिकारी, इस पर चर्चा चली, चलो इन्होंने शिक्षा कर दिया, अब उसका भी तर्क वितर्क चल रहा है। इस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ऐसे ही जैसे इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, तो सारे धर्मों में जो अंधविश्वास है, उससे मैं कहता हूं कि ये धर्मों से ये जितने भी हमारे ठेकेदार हैं धर्मों के, और ये चलाने का काम कर रहे हैं, ठेका चलाने का धंधा चला रहे हैं, उस धंधे के प्रति लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, चाहे कोई धर्म हो। और जब तक ये चीज नहीं हम लोग समझेंगे तो हमारा शोषण होता रहेगा। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, साधुवाद। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत को किस तरह से विश्व गुरु और भारत को प्रबुद्ध भारत पुनः सोने की चिड़िया बनाया जाए। तो प्रमोद पाल जी ने बात की, कमलेश कुशवाहा जी ने बात की, और ये सही भी है। आप तर्क करके सोचिए, विचार करिए कि जब तक उन लोगों को मौका नहीं मिलता है जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ नई प्लानिंग करते हैं, तब तक इस भारत का विकास और दुनिया के संपन्न देशों में खड़ा होना मुश्किल नजर आता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।